जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम रास्ता में। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। मतलब इस क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि अगर किसी वृत्त के व्यास के सिराओं पर अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो कह रहा है कि वो समांतर होती हैं, यही हमको सिद्ध करना है। तो पहले दोस्तों इसको हम जो है ऐसे मौखिक समझ ले रहे हैं ओरली, फिर कैसे लिखना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि ये है हमारा एक वृत्त है जिसका कि हम केंद्र मान लेते हैं कि वो है O, ठीक है। और इसमें बात किया गया है चर्चा किसकी, व्यास की। तो व्यास क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा कह लें, या फिर हम कह सकते हैं दोनों त्रिज्याओं को जोड़ने पर जो रेखा मिलती है उसको हम व्यास कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम नाम दे दें जहाँ पर ये टच कर रहा है। तो एक बिंदु हम मान लेते हैं कि है Q और दूसरा बिंदु है P, किसका, व्यास का। अब क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि व्यास के सिराओं से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो एक स्पर्श रेखा बिंदु Q से होकर जाएगी और एक स्पर्श रेखा जो होकर जाएगी दोस्तों वो बिंदु P से होकर जाएगी। अब इसका अगर हम नामकरण करें तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हो गया AB और ये हो गया, ये AB हो गया, तो ये मान लेते हैं कि है CD। अब हमको यही सिद्ध करना है कि AB समांतर है CD के। अब देखिए पॉसिबल कैसे होगा। अगर कुछ क्षण के लिए हम इस आधी रेखा को छुपा दें तो बिंदु O से Q तक क्या हो गया, ये एक त्रिज्या हो गया। और जो वृत्त की त्रिज्या रहती है हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर क्या होती है, बताइए, लंब होती है। तो इस नियम के अनुसार ये 90 डिग्री इधर बनेगा। अब वही क्रिया अगर हम फिर से करके इसको छुपा दें तो इस केस में OP त्रिज्या है जो कि AB पर लंब है, तो वो यहाँ पर लंब हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये कोण इसके बराबर हो गया। और अगर आपने मुझसे पहले क्लासेस में पढ़ा है तो देखिए ये एक Z एंगल बन रहा है, मतलब कि एक आंतर कोण। और दो रेखाओं के बीच में अगर अंत एकांतर कोण बराबर होती हैं तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ये तो हो गया भाई ओरली तौर पे समझने के लिए। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इस पे चर्चा करते हैं। तो इसको देखिए बिल्कुल हम प्रमेय की तरह लिखेंगे। तो पहले जो इसमें दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे क्या कि दिया है, क्योंकि यह एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। इसमें लिखेंगे क्या कि माना PQ, जैसा कि मैंने आपको सब बता दिया है, O केंद्र वाले एक क्या है, O केंद्र वाला एक वृत्त का व्यास है, O केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, तथा क्या है, AB और CD क्या है, ये स्पर्श रेखा है, तथा स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी, AB तथा CD क्रमशः किसको, वृत्त को बिंदु AB किस पे, P पे, तथा CD किस पे, Q पर क्या करती है, स्पर्श करती है। ये दिया गया है जो हमने चित्र में देखा है। अब हमको जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं क्या कि सिद्ध करना है, छोटा सा सिद्ध करना है क्या कि भाई किसी तरीके से AB समांतर का ये चिन्ह हो गया, CD हो जाए। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम आते हैं उपपत्ति पे। तो उपपत्ति में देखिए क्या दिखाएंगे
कि ये जो पी क्यू है ना, ये पी क्यू क्या है, लंब है किस पे, ए बी पर भी। ठीक है, देखिए पी क्यू लेंगे तो ए बी पे लंब है। उसके साथ साथ क्या चीज़ कि ये पी क्यू ही किस पे लंब है, सी डी पर भी लंब है। और जब दोनों लंब है तो मैंने आपको बताया कि त्रिज्या क्या होती हैं, 90 डिग्री। तो इस आधार पर जब पी क्यू ए बी पर लंब है तो कोण क्यू पी बी को इसके लिए, इसलिए कोण क्यू पी बी बराबर हो जाएगा ये पी क्यू जब सी डी पे लंब है कोण पी क्यू सी के, कोण पी क्यू सी के, जो कि कितना है 90 डिग्री। और ये कौन से कोण बन रहे हैं, ये हैं अंतः एकांतर कोण। और जब अंतः एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर हो गए तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अतः ए बी समांतर है सी डी के, क्योंकि जब एकांतर कोण बनता है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो इस आधार पर ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इसके नीचे हम लिखेंगे इति सिद्धम, या फिर लिख सकते हैं हैंड्स प्रूफ। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोस्तों हम 5वां क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये प्रमेय अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और जिसको कुछ डाउट है वो मेरे समझाने के बाद समझ जाएंगे। इसमें कहा क्या रहा है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। तो पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये बनाया हमने वृत्त, जिसका कि केंद्र हम मान लेते हैं कि O है, और इसका जो स्पर्श बिंदु है इसको हम मान लेते हैं P। तो देखिए क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि स्पर्श बिंदु से ये स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। स्पर्श बिंदु से ये आपका हो गया स्पर्श रेखा, इसको हम मान लेते हैं कि ये A और B। अब कह रहा है कि अगर कहीं से भी अगर इस पर हम लंब गिराते हैं, मतलब बिंदु P पर कोई लंब गिरा के 90 डिग्री बनाते हैं, तो वह क्या होगा, वो जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। जबकि हम प्रमेय जानते हैं कि त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और त्रिज्या जो कि लंब से होकर ही जाती है। तो कुल मिला के ये केवल भाषाओं का खेल है, ठीक है। हम जानते हैं जो है, लेकिन अलग तरीके से इसको हमें दिखाना है। तो इसको हम प्रमेय के रूप में करेंगे, क्योंकि सही चीज़ हम जानते हैं लेकिन इसमें घुमा कर दिया है। तो हम इसको कुछ जो गलत है उसको कल्पना मानकर इसको सॉल्व करेंगे। पहले जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। तो हेडिंग हम लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है कि माना ए बी, क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, स्पर्श बिंदु दिया है, स्पर्श रेखा दिया है, तो वही चीज़ हम मान लेंगे। और केंद्र दिया है, माना ए बी केंद्र O वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, और उसके बाद तथा बिंदु P स्पर्श बिंदु है। ये चीज़ हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसको अपनी कल्पना से कुछ मानेंगे ये चीज़ सिद्ध करने के लिए, जो कि हम त्रिज्या के नाम से जानते हैं, इसको हम लंब के रूप में सिद्ध करेंगे। देखिए हम मानेंगे कि माना किससे, यदि संभव हो, हम जो मान रहे हैं ये तभी सही होगा जब वो संभव रहेगा। यदि संभव हो तो मान लेते हैं कोई बिंदु Q है, तो ये रेखा हो जाएगी क्या, PQ। मान लेते हैं संभव हो तो PQ रेखा AB पर समकोण
क्या करती है। तथा ये जो PQ रेखा है बिंदु O से होकर नहीं गुजरती, क्योंकि भाई हम तो जानते हैं कि जब लंब केंद्र से होकर गुजरेगा त्रिज्या हो जाएगा और ये लंब ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन हम इसके रूप में अलग मान रहे हैं। PQ एक रेखा तो है, लेकिन ये O से होकर नहीं गुजरती है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम आते हैं इसके प्रूफ में, उपपत्ति में। तो उपपत्ति में जैसा कि हम जानते हैं क्या कि अगर O से हम एक रेखा खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा, जो कि एक त्रिज्या है, और त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो वही चीज़ उपपत्ति में कि क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, और जब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो क्या हो जाएगा, इसलिए कोण OPA हम मान लेते हैं ना, ये वाला कोण OPA बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। भाई लंब है तो इसका मतलब हो गया 90 डिग्री। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो ये है, क्योंकि हमने जो माना है यदि संभव हो तो PQ AP समकोण बना रहा है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि कोण QPA बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे, कल्पना से, क्योंकि हमने इसको माना है कि अगर संभव हो तो इस हिसाब से दोनों 90 डिग्री है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोण OPA बराबर कोण QPA दोनों हो जाएगा 90 डिग्री। तो मतलब ये जो Q है P पर ही होगा, ये जो Q है ये O पर ही होगा, लेकिन ये तो संभव है नहीं। क्यों, क्योंकि हमने माना है कि O से होकर नहीं गुजरता। तो ये क्या हो गया, जो कि संभव नहीं है। तो जब ये उल्टा वाला संभव नहीं है तो मतलब संभव क्या है कि जो लंब होगा वो केंद्र O से होकर गुजरेगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि अतः स्पर्श रेखा का अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्या होगा, केंद्र से होकर गुजरेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम लोगों ने उल्टा तो दिखा दिया भाई, हमने उसका उल्टा संभव माना था। अगर संभव हो तो ऐसा हो, लेकिन 90 डिग्री होगा और इसके कोण के बराबर होगा तो दोनों एक समपाती हो जाएंगे, जो कि संभव है नहीं। तो जब ये संभव नहीं है तो इसका उल्टा जो है वही संभव होगा। और इस तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा अगर आप नहीं देख रहे पाए हैं इसमें नीचे का। तो अब हम प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे, जो कि दिया गया है कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले इसको दोस्तों हम चित्र से समझते हैं। देखिए इसमें कहा क्या रहा है कि एक वृत्त है, तो पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, उस वृत्त का केंद्र जो कि है O। तो कहा क्या रहा है कि इस वृत्त से एक बिंदु A है जिसकी दूरी केंद्र से 5 सेंटीमीटर है। तो हम मान लेते हैं कि इस केंद्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है, A है, जिसकी की दूरी है 5 सेंटीमीटर।
फिर क्या कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो अब इसी बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श करेगी। तो वो बिंदु हम मान लेते हैं कि वो है P, जिसकी लंबाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो कहा क्या रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या मतलब कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, ये मतलब कि हमको OP ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको तो समकोण त्रिभुज से ही हम हल करेंगे, लेकिन इसको हमें थ्योरम की तरह लिखना है। तो पहले उसको हम लिख लेते हैं कि जो जो इसमें दिया है। तो पहला हेडिंग हम डालेंगे क्या कि दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे कि बिंदु O जो है वह वृत्त का क्या है, केंद्र है, और उसके साथ साथ AP वो क्या है, AP वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो AP वृत्त की स्पर्श रेखा है, और उसके साथ क्या दिया है, O से A के बीच की दूरी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और स्पर्श रेखा की भी लंबाई हमको ज्ञात है AP बराबर 4 सेंटीमीटर, जो कि हमने चित्र में समझा हुआ है। अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, ये तो दिया हुआ था, और अब हमको ज्ञात क्या करना है उसको लिख लेते हैं। तो हमको ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या मतलब कि OP। तो हमको ज्ञात करना है मतलब कि पता करना है OP की लंबाई। ठीक है, अब इस पे हम आते हैं हल पे। तो हल में देखिए ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। तो ये जो त्रिज्या होती है OP जो इसमें दिखाया गया है, यह लंब होती है स्पर्श रेखा पर, ये हम जानते हैं। तो इसका कारण लिख देंगे, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो जब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब हो गई तो ये 90 डिग्री बन गया। और अगर हम ये 3 बिंदु देखें कौन कौन सा, OAP, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। और हम जानते हैं जब किसी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है वो तो समकोण त्रिभुज होता है। तो इसलिए समकोण त्रिभुज OAP में, ठीक है, समकोण त्रिभुज OAP में, ये समकोण पहले लिख के OAP त्रिभुज में लिख लीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, लंब के सामने भुजा कर्ण मतलब कि OA का वर्ग बराबर हो जाएगा शेष 2 भुजाएं मतलब कि OP के वर्ग के प्लस AP के वर्ग के बराबर। तो हम जानते हैं कि OA का वर्ग तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा बराबर OP का हमको मान ज्ञात ही करना है, प्लस AP का मान दिया हुआ है 4, तो 4 का वर्ग। अब OP का वर्ग हम इसी साइड अगर इसको ऐसे रहने दें तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा कितना, 16। तो इधर जब आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 25 माइनस 16 बराबर हो जाएगा 9, और ये है OP का वर्ग। तो यहाँ से जब वर्ग हटाएंगे तो OP बराबर हो जाएगा करनी में 9, जो कि होता है इसका वर्ग 3। ये सब सेंटीमीटर में था तो इसका मान सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब कि त्रिज्या की जो लंबाई हमें ज्ञात करनी थी वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।